वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये इंसान आपसे क्या हाइड कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये इंसान आपसे इस वक्त करंटली क्या हाइड कर रहा है, क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे क्या छुपा रहे हैं। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो इंसान आपसे करंट टाइम फ्रेम पे क्या छुपा रहा है, क्या हाइड कर रहा है, क्या चीज चाहता है जो आपको पता ना चले। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। जो भी इस कनेक्शन में करंटली हो रहा है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है वो पत्थर पे लकीर नहीं है। मतलब कि शायद अभी आप लोग के बीच डिस्टेंस या चीजें बन नहीं पा रही है, इंसान आपको सही से टाइम नहीं दे पा रहा है, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, ये इंसान आपसे कहता नहीं है लेकिन उसको ऐसा फील होता है कि आप लोग के बीच हालात बदल जाएंगे। इस कनेक्शन में आप लोग की भी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, कुछ है जो ऐसा आप लोग के रिलेशनशिप में जो डार्कनेस लेकर आ रहा है। ठीक है, एक डिस्टर्बिंग स्ट्रेसफुल एनर्जी है। ये इंसान करंटली क्या छुपा रहा है मेरे व्यूवर्स से। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये इंसान अपनी लाइफ को लेकर काफी ज्यादा एक मूवमेंट कर रहा है, चीजों को चेंज कर रहा है, चीजों को अपनी पर्सनल लाइफ या पर्सनल सिचुएशंस में बहुत ज्यादा बिजी है। ये आपको वक्त और टाइम नहीं दे पा रहा। ठीक है, ये कंफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कर रहा है। शायद इसका एक मतलब कि एक ही तरीके का पैटर्न लाइफ का चल रहा था। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस कनेक्शन की एक टफ साइकिल खत्म हो चुकी है, एक टफ टाइम एंड हो चुका है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत टफ रहा। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा, बहुत इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए। आप दोनों ने बहुत ज्यादा एक स्ट्रेस देखा है, डिस्टर्बिंग एनर्जी देखी है, चीजें बन नहीं पा रही थी। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। ये साइकिल एंड होने के बाद एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है जो लिब्रा की एनर्जी है। ठीक है, इसमें आप लोग के बीच बैलेंस होगा और पीस होगा। ठीक है, यहाँ पर है योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आपके पार्टनर को प्रैक्टिकली इस अपने आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है ना, इसको प्रैक्टिकली लेकर आना चाहते हैं। आपके पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को आपके पार्टनर मतलब के कुछ प्रपोज करना, कुछ प्रोवाइड करना, कुछ देना स्टेबल आपको। ठीक है, जेमिनी एनर्जी यहाँ पर, जेमिनी पाइसेस मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेट। आप मेडिटेट कर रहे हैं और कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है और कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आप या आपके पार्टनर इन साइंस में से हो सकते हैं। ओके, देखते हैं आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहे हैं, ये इंसान क्या छुपा रहा है। What are they hiding from you? What are they hiding from you? ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहा है आपसे। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है, आपके पर्सन की कोई प्लानिंग है, कोई ना कोई स्ट्रेटजी है। आपके पार्टनर के पास कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के माइंड में। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। कैमरा यहाँ पे है, कीप एंड पर्सपेक्टिव, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। ये इंसान पुरानी चीज़ों से लर्न कर रहा है, पुरानी चीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, और पुरानी चीज़ें ये इंसान रिपीट नहीं करवाना चाहता इस कनेक्शन में। शायद अभी आपको लग रहा हो ये इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एंगेजमेंट, यहाँ पे एंगेजमेंट, पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट। ठीक है, यहाँ पर इंसान आपके साथ एक यूनियन को लेकर सोच रहा है। ठीक है, पास्ट में बहुत कुछ अच्छा हो नहीं सका इस कनेक्शन में, पास्ट में इंसान कुछ दे नहीं सका। हार्ट हीलिंग, यहाँ पे इस वक्त करंटली हार्ट हीलिंग चल रही है आप दोनों की तरफ से। आप लोग यहाँ पर एक हीलिंग हार्ट एंड हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे है फ्रीडम फ्रॉम आ टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड और एडिक्शंस। मतलब कि एक फ्रीडम, एक टॉक्सिसिटी से इस कनेक्शन को एक फ्रीडम मिल रही है। ठीक है, हैंड ऑफ कार्ड्स, भाई आपके पर्सन बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव चीजें हाइड कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिवली एक चांस देना चाहते हैं। टेक अ चांस, रिस्क एंड बिगनिंग। यहाँ पे है बीइंग कोई ना कोई स्ट्रेटजी, ऑप्टिमिस्टिक हो रहा है इंसान। नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग, ये शो नहीं कर रहा है ये क्या कौन से कार्ड खेल रहा है, रिवील नहीं कर रहा, कुछ बता नहीं रहा, सब कुछ हाइड कर रहा है। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस है, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन, फ्लर्ट एंड वांट टू डेट। ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ चीजों को बेहतर करना चाहता है। ठीक है, हेल्दी चॉइसेस, लेकिन बस चॉइसेस यहाँ पर हेल्दी होनी चाहिए। आपके पर्सन कुछ ना कुछ यहाँ पर एक प्लान, या तो आपके पर्सन डिवाइनली गाइडेड चल रहे हैं। बैकग्राउंड में इस कनेक्शन में बहुत कुछ हो रहा है।
शायद अभी आपको बहुत ज्यादा इसके रिजल्ट नजर नहीं आ रहे, आपके पर्सन करंटली हाइड करे मास्क, देखें नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हाइड कर रहा है ये इंसान, ठीक है, प्रिटेंड ड्यूलिटी एंड गोस्टिंग, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपको गोस्टिंग फील हो रही हो, ये प्रिटेंड कर रहा हो कि ये आपके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, ये प्रिटेंड कर रहा हो कि इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इंसान कुछ ना कुछ छुपा रहा है चीजों को, ये इंसान सरेंडर टू डिवाइन, यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं सरेंडर कर दें, करंट टाइम फ्रेम पे आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर है यू आर गुड इनफ, आपको एक गुड इनफ वाली एनर्जी, आपको आप गुड इनफ हैं, डिवाइन को सरेंडर करें और अपने लिए आप बाकी आप अपने लिए पूरे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी की आने की, या कोई आपको अप्रिशिएट करे, या कोई आपको लाइक करे, या कोई आपको पसंद करे, आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई टफ साइकिल आपके पार्टनर की चल रही थी, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उलझनों में स्टक थे, कुछ चीजें हैं जो मुकम्मल हो रही हैं, आपके पर्सन आपकी तरफ जब भी मूव कर सकते हैं जब अपनी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारे वर्क या वो सारे गोल्स अचीव कर ले, वो सब कुछ प्रोवाइड कर ले फैमिली को, अपनी लाइफ को स्टेबल कर ले, फिर आपके पार्टनर इस कनेक्शन के बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंसान आपको उस वक्त देना चाहता है एक राइट टाइम पे, प्रपोज करना या ऑफर करना या कुछ देना, सॉलिड ग्राउंडेड या एक्सप्रेसिव होना, या आपको अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग शो करना जब चाहता है, जब इंसान एक कंप्लीटली रेडी हो, ठीक है। ओके, ये इंसान आपसे इस वक्त ये थॉट छुपा रहा है कि जो कुछ भी चल रहा है वो आगे ऐसे नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी पर्सन ऐसे रहने नहीं देंगे, ठीक है। इंसान करंटली आपसे क्या, करंटली आपको लेकर फील क्या कर रहा है, यहाँ पर हीलिंग चल रही है, ठीक है। करंटली ये इंसान मैरिज के बारे में सोच रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैरिज का थॉट बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठा हुआ है, इसको कमिटमेंट करनी है, इसको मैरिज करनी है, ठीक है, होल्ड हुआ हुआ है, लेकिन ये इंसान बहुत ज्यादा आपको शो नहीं कर रहा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इसको, आप जज नहीं कर सकते, आप इसको बिल्कुल भी समझ नहीं सकते इसके थॉट्स में क्या है, इसके कुछ ना कुछ कर्मा रहा है आप लोग के बीच पास में, ठीक है, कुछ कार्मिक सिचुएशंस की वजह से आप लोग के बीच एक डार्कनेस थी और चीजें हाइड थी, इंसान छुपाने वाला इंसान है, ठीक है। आपके पार्टनर एक इस टाइप के इंसान है, मतलब कि बहुत जल्दी अपने कार्ड्स रिवील नहीं करते या बहुत जल्दी अपनी पर्सनल उसमें आने नहीं देते, ये इंसान एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा साइलेंट है, वो कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, कार्मिक इश्यूज एंड हो चुके हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन एक विजडम से चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्मा था वो खत्म हुआ है, कार्मिक इश्यूज आप लोग के रिलेशनशिप में खत्म हो चुके हैं, कार्मिक जो आप लोग के रिलेशनशिप में बार बार जो कार्मिक डार्कनेस आ रही थी, ओवर थिंकिंग आ रही थी, ओवर थिंकिंग खत्म हो रही है कार्मिक कर्मा की वजह से, कर्मा एंड की वजह से कन्फ्लेक्टेड एनर्जी खत्म हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग थी, आपके पर्सन बहुत ओवर एनालाइज करते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे आपको लेकर, कोई एक्शन नहीं लेते थे, आप मूवमेंट नहीं करते थे, आप सिर्फ सोचे नहीं, कोई हल नहीं था आपको लेकर, लेकिन अब आपके पर्सन के पास सॉल्यूशन है, आपके पार्टनर आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं पास में अपने आप को मेंटल केज और स्ट्रक फील करते थे, फैमिली की वजह से करते थे, कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से करते थे, कोई ना कोई फैमिली इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता था ये इंसान स्टक है, ये अपनी फैमिली की वजह से, या अपने फैमिली इश्यूज की वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ सकता, ये कुछ हाइड कर रहा था, ठीक है, कुछ गलत समझ रहा था, कुछ नेगेटिवली ये सिचुएशन को ले रहा था, लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। फैमिली एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज रही है इस कनेक्शन को ना बनने के लिए पास में, ठीक है। आपके पर्सन ने अगर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करा है, तो एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो बहुत बड़ा रीजन था आपके पार्टनर की फैमिली, आपके पर्सन का ओवर थिंकिंग करना, आपके पर्सन का एक डिफेंसिव रहना, आप लोग यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, ठीक है। आपके पर्सन के पास बहुत सारा विजडम है, मेंटोर है कोई ना कोई जो आपके पार्टनर को गाइड करता है इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन बहुत क्लियर है आपके पार्टनर को आपसे क्या चाहिए, इस कनेक्शन में ये इंसान क्या मैनिफेस्ट कर रहा है, इस इंसान के पास क्लैरिटी है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत है, लेकिन इंसान नर्वस है, कंफ्यूज, एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है, टावर मूवमेंट है इस कनेक्शन में, जैसे कि बहुत सी चीजें बार बार इस कनेक्शन में बनी है और खराब हुई है, स्ट्रेस की एनर्जी थी, एक एंडिंग हुई है, जो इस कनेक्शन का जो कर्मा था वो काफी ज्यादा बर्डनसम था, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, ठीक है। वो चीज एंड हो गई है, एक टॉक्सिसिटी खत्म हो गई है, एक नेगेटिविटी रिमूव हो गई है इस कनेक्शन से, जो बहुत ज्यादा नेगेटिवली इस कनेक्शन में एक बर्डनसम एनर्जी, एक डार्कनेस, हिडन चीजें बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे से बहुत सारे, खास तौर पे आपके पर्सन ने आपसे बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, क्योंकि इस इंसान के अकॉर्डिंगली इस इंसान को लगता था ये आपको इस कनेक्शन में कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो इतने अपने करीब क्यों आने दे, इसने आपको अपने आप को सही से समझने और जानने भी नहीं दिया है, इसने आपके साथ एक स्पेस और एक डिस्टेंस रखा है ताकि उसकी वजह से आप इसके करीब ना आ सकें, ताकि आप इसको वो
सही तरीके से समझ ना सके, ठीक है। आप इसके जितना करीब आएंगे उतना आप इसको समझेंगे, तो इसको ऐसा करना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन अब आपके पार्टनर अपनी, इंसान अनमैरिड है तो बहुत जल्द मैरिज को लेकर, मैरिज का थॉट आपके पार्टनर होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये इंसान आपसे, आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इंसान अभी भी साइलेंट है, या तो जो भी क्लैरिटी है इसके बाद वो आपसे हाइड कर रहा है, कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है, चीजों को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। अपनी लाइफ में जो अदर प्रॉब्लम्स, अदर इश्यूज है ना, उन सब चीजों को फिक्स कर रहा है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर रहा है, सारे इश्यूज को फिक्स कर रहा है जो आप और इसके बीच आ सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनेगा तो ये आपको हासिल कर पाएगा। भाई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन का ये कर्मा आपके साथ नहीं किसी और के साथ रहा हो, आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशनशिप में स्टक थे, वो चीज कंप्लीट हो रही तो इंसान आपको कंसिडर कर रहा है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, लेकिन अभी साइलेंट है, कंप्लीटली इंसान श्योर होना चाहता है, फिर आपको देगा। ये कोई ऐसा हो सकता है जब आप इसकी लाइफ में आए, इसने आपको सिर्फ रेजिस्ट करा क्योंकि ये अपनी जिंदगी में कहीं और किसी और के साथ किसी कार्मिक साइकिल में स्टक था। ये इस इंसान का स्ट्रेस या आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े, टावर मूवमेंट, ये आपके साथ नहीं रहा है, रिजेक्शन आपके साथ नहीं रही है, तो ये किसी और के साथ थी। आपके पर्सन जब आपसे मिले थे तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर था, ये कार्मिक इश्यूज थे जो आपके पार्टनर किसी और के साथ फेस कर रहे थे, लेकिन आप लोग के बीच कुछ सही से हो नहीं सका, ठीक है। आप लोग के बीच आप लोग कनेक्ट होते रहे, फिर डिसकनेक्ट होते रहे, आप लोग टाइम टू टाइम एक साथ बात करते रहे, मतलब कि इन एंड आउट कनेक्शन रहा। लेकिन अब आपके पार्टनर बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है मेंटली तौर पर, ये इंसान मैरिज का डिसीजन लेना चाहता है। ये चीज ये हाइड कर रहा है, मैरिज को लेकर बहुत सीरियस है और आपको लेकर चीजें बदलना चाहता है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसके माइंड में एक मतलब कि एक रोल है आपका, आप इसके माइंड पे बहुत ज्यादा असर करते हैं, आप इसके थॉट्स में हैं, आप इसकी सोचों में हैं, आप इसके एक स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। आपके साथ कुछ ना कुछ इसको डिसाइड करना है, आपके साथ कुछ ना कुछ चीजों को फिक्स करना है। ये डिसाइड कर चुका है कि आपको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए सोच रहा है इंसान, ठीक है। ये कार्मिक इश्यूज ऐसा हो सकता है इंसान अपने किसी कार्मिक पार्टनर की वजह से आपकी तरफ आ नहीं सका, या आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर सका, या आपके साथ एक बैलेंस बना नहीं सका, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ और ही चल रहा था और आप समझ रहे थे इंसान अपनी लाइफ में बिजी है, फैमिली में बिजी है, कैरियर में बिजी है। नहीं, अगर ये डार्कनेस, ये टॉक्सिसिटी या ये माइंड गेम्स ये आपके साथ नहीं हुए तो आपके पर्सन अपनी जिंदगी में किसी कार्मिक रिलेशनशिप को फेस कर रहे थे, और आपके पार्टनर के लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पर्सन यहाँ पर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान काफी ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है, या किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या एज डिफरेंस है, बहुत ज्यादा कोल्ड है, ब्लंट है, जैसे पास्ट एक्सपीरियंसेस ने इसको बहुत ज्यादा कोल्ड कर दिया, मेच्योर कर दिया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे दी एम्प्रेस, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, एक अंडरस्टैंडिंग मेल या फीमेल की तरह देख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है, कंपैशनेट। ये इंसान के ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा है, ये जब तक होल्ड करके बैठा हुआ है। ये इंसान आपको दो तरीके के थॉट्स हैं, ये इंसान कुछ डिसाइड करना चाह रहा है कि आप, ये इंसान आपको क्या दे सकता है। यहाँ पे एंडिंग्स और बिगनिंग्स, ठीक है। आपके पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक एनर्जी में थे, कार्मिक साइकिल में स्टक थे, किसी तरीके के टॉक्सिक कर्मा को फेस कर रहे थे, लॉस। आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, ठीक है। एंजाइटी, आपके पार्टनर की लाइफ में एंजाइटी रही है, लव एक्सपीरियंसेस आपके पार्टनर के कुछ खास रहे नहीं है। ये इंसान प्रैक्टिकल इसलिए हुआ है, इसने बहुत कुछ लॉस किया है। इस कभी आपको कहेगा नहीं, बताएगा नहीं, इसके अंदर एक फेयर है लव लाइफ को लेकर, लव रिलेशनशिप्स को लेकर। इसका कोई बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मून, बिल्कुल यहाँ पे ये इंसान कंफ्यूज रहता है, इस इंसान को ट्रस्ट इशू से, इस इंसान को समझ में नहीं आता जिस इंसान के पास को ट्रस्ट करना चाहिए करे ना करे, हार्ड वर्क। इसीलिए इंसान जो है ना डिस्कनेक्ट कर लेता है अपने आप को लव से, प्यार से, इसलिए डायरेक्ट मैरिज या कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि एक मेजर ट्रस्ट इश्यूज आपके पर्सन कैरी करते हैं, ठीक है। अपनी अचीवमेंट्स पे ज्यादा फोकस रहते हैं, क्या हासिल कर रहा है, क्या कब मिल जाएगा, क्या लाइफ में हो रहा है, एडवेंचरस। आपके पार्टनर को अलग अलग कंट्रीज जाना पसंद है, या ट्रैवल का काम हो सकता है। आपके पर्सन एक ट्रैवलिंग करते हैं, अलग अलग अपने काम की वजह से करते हैं, या आपके पार्टनर का एक हैबिट है, शौक या एडवेंचर है। आपके पर्सन को एडवेंचरस ट्रिप पसंद है अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन को डिफीटेड, हारना पसंद नहीं है, शायद ये इंसान इसीलिए आपको कुछ नहीं कह रहा। आपके पर्सन ने अपनी लव लाइफ में बहुत ज्यादा हार देखी है। स्किल डेवलपमेंट, अपने काम को लेकर बहुत फोकस रहता है। ये मेल है या फीमेल है, इन्फ्लुएंसर हो सकता है, ये एक ट्रिक्स्टर, एक मैजिशियन है, हर चीज फिक्स करना जानता है, इसको अपनी जिंदगी में अब हार पसंद नहीं है। एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है, किसी के ऊपर भी एक चार्म क्रिएट कर देता है, सामने वाला मेस्मराइज हो जाता है इसकी फीलिंग से। इसको लोग एडमायर करने वाले बहुत हैं, लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं ये लोगों की लाइफ में जाए, ठीक है। ये अपनी जिंदगी में कुछ चेंज कर रहा है, इंस्पायरेशन, लोग इंस्पायर होते हैं इस इंसान की पर्सनैलिटी से, ठीक है। लोग ऐसे ही इस इंसान के पीछे नहीं आते,
कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी की बहुत ज्यादा सुनता है, फैमिली क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेगेसी, अपनी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली बनाने का शौक है इस इंसान को, ठीक है, लेकिन ये अपना थॉट्स हाइड करता है। अपॉर्चुनिटीज, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्लानिंग प्लॉटिंग, इंसान अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। देखिए यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट है, आपके पर्सन मैरिज का ड्रीम देख रहे हैं, यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे है लीप ऑफ फेथ, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं, प्लानिंग, लेकिन आपके पार्टनर प्लानिंग के साथ चलना चाहते हैं, फुलफिलमेंट, अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। ये मेल है या फीमेल है, फाइनेंशियली जो कुछ भी चाहिए था गोल्स अचीव हो गए हैं, बहुत सारे कार्मिक लेसन्स देख लिए लाइफ में, बहुत सारे लोगों को फेस कर लिया है इस इंसान ने लाइफ में। अगर आप इससे कहीं ना कहीं आज भी कांटेक्ट में हैं या आप इससे जुड़े हुए हैं, ये आपको लेकर बहुत कुछ सोच रहा है लेकिन आपको कह नहीं रहा, क्योंकि ये चाहता है, इसको हार नहीं पसंद। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी जिंदगी में इतना हार चुके होते हैं, फिर एक बार जब वो अपने ऊपर यकीन करते हैं और वो अपने आप को बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड और एक मजबूत इंसान बना लेते हैं, तो उनको इस चीज का पता होता है कि अब उनको हारना नहीं है, वो सिर्फ जीतने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो आपके पार्टनर भी यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप, जो कुछ भी आपके पर्सन ने लॉस देखा, जो भी बैक स्टैपिंग, चीटिंग देखी, वो बहुत एक इमोशनल फेज में था ये इंसान। अब बहुत प्रैक्टिकली एक्ट कर रहा है, बहुत फोकस रहता है अपने काम में, ठीक है। यहाँ पे सरेंडर टू डिवाइन, अगर आप इस इंसान का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आपका ये फ्रेंडशिप जोन कब खत्म होगा, यू आर गुड इनफ, आपको यहाँ पर इस इंसान के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा एक अपने सेल्फ के अपने सेल्फ के अकॉर्डिंगली चलता है। यू आर क्लोज, यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, ठीक है, आप बहुत क्लोज हैं अपने गोल को अचीव करने के। तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहा है सरेंडर कर दें और यू आर गुड इनफ, आप अपने आप को गुड इनफ देखें, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, थॉट से बाहर निकलें और एक मतलब कि ये कब आएगा, आया नहीं अब तक, या अब तक इस इंसान का मैसेज नहीं आया, आप मैसेज का वेट करते रहते हैं, आप फोन लेकर कॉल का वेट करते रहते हैं, आप बार बार सोचते रहते हैं अब करेगी कॉल या अब करेगी नहीं। ये जो इंसान है बहुत इस वक्त, देखें, हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमसे एक लेवल ऊपर होते हैं, ठीक है, जो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लेकर चल रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी में बहुत अच्छा चार्म होता है, जिनको लोग बहुत पसंद करने वाले होते हैं, जो एक चार्मिंग सी पर्सनालिटी होती है, ठीक है। तो लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। तो आप को भी अपने सेल्फ पे वर्क करना चाहिए, ना कि आपको इस इंसान का ऐसे बैठकर वेट करना चाहिए। ये इंसान तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफी हैं। जब आप ये बात समझ जाएंगे ना, तब वो लोग, जब आप लोग इंतजार करना छोड़ देते ना, फिर वो लोग वापस आते हैं, जिन लोगों को आप बहुत टाइम से चाह रहे होते हैं कि वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये वो कनेक्शन है, शायद ये फ्रेंडशिप रहा है, ये अनकन्फेस्ड लव है, यहाँ पर सिर्फ फ्रेंडशिप रही है, आप लोग यहाँ पर एक फ्रेंड जोन रहे हैं, आपने शायद यहाँ पर फ्रेंड से ज्यादा इसके साथ एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशनशिप बनाने की कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन ने आपको सिर्फ एज अ फ्रेंड जोन रखा, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल इश्यूज, आपके पर्सन ने आपसे बहुत कुछ हाइड करा है, ठीक है। यहाँ पर या तो इसका कर्मा अगर आपके साथ रहा है, तो इसका एक आप लोग के बीच एक कर्मा बहुत बड़ा रीजन था जो आप लोग को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहा था, ठीक है। आप लोग के बीच एक डार्कनेस, एक टॉक्सिसिटी बहुत बड़ा रीजन थी जब जो आप लोग का यूनियन नहीं होने देती। लेकिन अब आपके पार्टनर एक चेंज चाहते हैं, ठीक है। एक 9 to 5 जॉब से ऐसे कोई इंसान चेंज चाहता है ना, बिजनेस करने लग जाता है, तो आपके पर्सन एक थक चुके हैं, आपके पार्टनर एक चेंज चाहते हैं, आपके पर्सन को चाहिए अब अपनी फैमिली चाहिए। आपके पर्सन ने बहुत लोगों को प्रोवाइड कर दिया, बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आपके पर्सन चाहते हैं, एक मैरिज का माइंडसेट बना रहे हैं, इस इंसान को मैरिज करनी है, इस इंसान को अपनी लाइफ को स्टेबल करना है, ठीक है। इंसान आपको कंसिडर कर रहा है, लेकिन अपने सेल्फ पे काम करें, जितना वर्दी बनेंगे, जितना अपने ऊपर काम करेंगे, जितना इंडिपेंडेंट दिखेंगे इंसान, उतना ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।